ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप अपने घर में सिर्फ एक यह पौधा लगा लीजिए। इस पौधे को आप घर में लगाते ही आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आएगा। इतना धन आएगा कि आप अपनी समस्त जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर का बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं पाते, अपने घर में इतना धन नहीं आ पाता कि जिससे वो अच्छी तरीके से अपने घर की गृहस्थी को सही तरीके से चला सके। देखो, जो व्यक्ति काम करता ही नहीं है या करना ही नहीं चाहता या पैसा कमाना ही नहीं चाहता, उसको तो क्या कहें, वहां तो धन आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आप कर्म भी करते हैं लेकिन फिर भी घर में धन टिकता नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं है, या घर में पैसा आता है तो बरकत ही नहीं है, बिल्कुल भी घर में बिल्कुल ही बरकत नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी मैंने अपने आसपास देखे कि जो काम करते हैं, मजदूरी इत्यादि का काम करते हैं, और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो बेचारे 5-5, 6-6 या 10,000 रुपए तक कमाते हैं और उनमें उनके घर परिवार का गुजारा इतना बढ़िया चलता है और वो सारी सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। घर में बरकत है और उतने पैसे में उनका गुजारा भी होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि मेहनत भी करते हैं लेकिन पैसा आता नहीं है, घर में धन टिकता नहीं है, परेशानी बनी रहती है। तो इसके लिए एक मैं सफल उपाय बता दे रहा हूं। यदि आपने जिस तरीके से मैं बता रहा आपने कर लिया तो मैं यकीनन आपको कह सकता हूं कि आपके घर में 101% खुशियां आएंगी ही आएंगी, आनी आनी है, 100% आनी आनी है। जो मैं बात बता रहा हूं शास्त्र प्रमाणित बता रहा हूं। आप शास्त्रों में इस बात को ढूंढ सकते हैं और किसी भी विद्वान से आप इस बारे में पूछ कर देख लेना। कोई भी विद्वान इस बात को यदि मेरी काट देता है तो आप जो मर्जी से कह देना। जो बात कह रहा हूं डंके की चोट में, बिल्कुल सत्य सही बात बता रहा हूं। आप वाकई इस कार्य को करके देखें, आपको सफलता 101% मिलेगी। और जो आदमी जिनके पास पर्याप्त धन आ भी रहा है वो भी इस कार्य को करें तो बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही उत्तम कार्य है। इस काम को करने से घर में सहूलत, देवता वास करते हैं। एक पौधा आपको घर में लाना है, क्या लाना है, किस तरीके से लाना, पूरी वीडियो को पहले आप देख लेना, समझ लेना, उसके बाद विचार कर इस कार्य को करना। आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार के दिन, ध्यान से समझ लेना, शुक्रवार के दिन आपने एक पौधा लाना है और वो लाना है तुलसी का। उससे पहले बृहस्पतिवार, एक दिन पहले बृहस्पतिवार जिसको हम गुरुवार भी बोलते हैं, उस दिन एक पौधा आपको लाना है केले का। अब एक बात आएगी, आप कहेंगे बाद में कमेंट्स करोगे, गुरुजी हमारे यहाँ तो कच्चा है ही नहीं, हमारे यहाँ तो कहीं सब मार्बल या पत्थर बिछा हुआ, जैसे यहाँ बिछा हुआ तो लगा हुआ है, तो कहां पर हम लगाएं। तो उसके लिए बड़ा गमला आप ले लीजिए और उसको, उस गमले के अंदर आप बृहस्पतिवार के दिन एक केले का पौधा आप लाकर लगा लीजिए। दिन में आकर लाकर आप लगा लीजिए और अगले दिन शुक्रवार को आप एक तुलसी का पौधा लगा लीजिए। दोनों के बीच में थोड़ा गैप आप रख दीजिए, थोड़ा गैप दोनों के बीच में चाहिएगा, थोड़े दोनों के बीच में गैप रख दीजिए। बस ये दो पौधे आपको बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन, ये दो पौधे आपको घर में लाकर लगाने हैं। अब करना क्या है, असली काम तो अब है। करना क्या है कि आपको पंसारी के यहां से या पूजा के शॉप से एक अष्टगंध की शीशी लेकर आनी है। अष्टगंध की छोटी शीशी आती है, अष्टगंध की एक छोटी सी शीशी आपको लेकर आ जानी है। कहीं से आप, जो अनार होता है, अनार कहीं पर खड़ा हो तो अनार का पौधा, तो अनार के पौधे से एक टहनी आप तोड़ कर लाइए। उस टहनी को आप लाकर उसको चाकू से उसका एक कलम बना लीजिए, और जो अष्टगंध आप लेकर आए हैं उसमें गुलाब जल डालकर उसकी एक साही तैयार कर लीजिए। यदि लिक्विड मिल गया है अष्ट धातु का, अष्टगंध का, तो अष्टगंध का लिक्विड लेनी है। अष्टगंध की पाउडर आता है, उस पाउडर में आप गुलाब जल थोड़ा डालकर एक साही तैयार कर लीजिए। और आपने, या तो आप एक प्लेन, आप बिल्कुल प्लेन कागज आप ले लीजिए, फोटोकॉपी का कागज होता है या तो वो ले लीजिए, या फिर आप भोजपत्र आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने उस अष्टगंध से और कनेर की कलम से अपनी कोई भी जो आपकी मनोकामना हो, कोई इच्छा हो, कोई समस्या आ रही हो, पैसे से संबंधी हो, बिजनेस से संबंधी हो, कोई भी जो आपकी अभिलाषा हो, उस पर आप लिख लीजिए और उसको फोल्ड आप कर लीजिए। अब आपने जो आपका केले का पौधा लगा हुआ है, इधर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उसके बीच में जो जगह है उस बीच को थोड़ा थोड़ा सा आप खोदिए और उस पर्ची को वहां पर दबा दीजिए और मिट्टी उसके ऊपर आप बंद कर दीजिए। अब आपने करना क्या है, प्रतिदिन आप जितना पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता उतना जल आप उसमें डालते रहिए। और आपने क्या करना है, केवल ध्यान रखना रविवार के दिन आपको जल नहीं डालना, रविवार के दिन, क्योंकि तुलसी में रविवार के दिन जल नहीं डालते, तो
आपने रविवार के दिन जल नहीं डालना। बाकी आपने करना क्या है कि उनके पास प्रतिदिन शाम के समय शुद्ध देसी घी का आपको दीपक लगाना है। और मेरे कहने से आप 1 महीना इस काम को करके देख लीजिए। यदि कोई इच्छा, कोई अभिलाषा भी आपकी नहीं है तो भी आप पर्ची मत गाड़िए, तो भी पौधों को लगाकर आप 1 महीना, केवल 1 महीना आप देसी घी का दीपक जलाकर देखिए। आपके घर में धन संपदा ऑटोमेटिक चारों ओर से खींची दौड़ी चली आएगी। कारण क्या है, किस तरह आएगी, क्यों आएगी, अब ये भी बहुत सारी बुद्धिजीवी हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस बात पे चिल्ल लगाने वाले हैं। तो मैं उनको बता दूं कि भगवान विष्णु की पूजा केले में की जाती है। केले में गुरुवार की भी पूजा की जाती है, यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की भी पूजा की जाती है। और केले में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जब हम इन दोनों पौधों को घर में हम लाते हैं और इन दोनों की पूजा करते हैं तो समस्त 33 कोटि देवता हमारे घर पे वास करते हैं। इसका प्रयोजन ये है, जब दोनों ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा हम घर पे कर रहे हैं, दोनों का स्थान हमने घर पे दे दिया, तो ऑटोमेटिकली चारों ओर से धन आना प्रारंभ हो जाता है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर बाद में कभी आपको ये चीज ज्ञात नहीं होगी, शायद कोई बता भी नहीं पाए, कि वो केले का पेड़ यदि बड़ा होता होता बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर केले लग जाते हैं, चरखा आ जाता है, केले लग जाते हैं, तो उसको आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं, खुद खा नहीं सकते। इस चीज का ध्यान रखना। जो मैंने आपको बात बताई है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। उसको आपको काट कर खाना नहीं है, आप उसे प्रसाद स्वरूप अपने आस पड़ोस में सभी को बांट दीजिए, खुद ना खाएं उसको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उस पौधे के फल को खुद नहीं खाना है, आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। फिर बड़ा हो जाए उसको हटा दीजिए, दूसरा पौधा सीजन से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर में करके देखें, कुछ करके देखें, बड़ा चमत्कारी प्रयोग और आपको लाभ भी अवश्य होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।